नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और हम इस समय आ चुके हैं मऊ जनपद के मधुबन में। और मधुबन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं घोसी नवनिर्माण के संस्थापक बद्रीनाथ जी। इनसे आज कुछ बातचीत होगी कि आखिरकार इनकी संस्था क्या कर रही है अभी, और लोकसभा चुनाव करीब आ गया है। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आने वाला चुनाव जनता बनाम सत्ता का होने जा रहा है जी। अगर सत्ता जनता के द्वारा उठाए जा रहे मांगों की अनदेखी करेगी तो सत्ता को करारा जवाब देने वाली है घोसी लोकसभा की जनता। लोकतंत्र पर जब भी संकट आया है, मधुबन के वीरों ने पहले गोली खाया है। तो मधुबन के धरती से आवाज़ निकली है कि हमारी घोसी लोकसभा पर जो संकट है, हमारे घोसी लोकसभा पर बाहरी लोगों का जो राज चल रहा है, और बाहरी उन्हें नहीं इस रूप में कहा जा रहा है कि वो देश से बाहर के हैं, हमारे लोकसभा क्षेत्र के बाहर के हैं, और लोकसभा के क्षेत्र के अंदर वहाँ पे उनकी मौजूदगी नहीं होती है। वहाँ पर जन समस्याओं को सुनने के लिए उनका कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, उनका आना जाना तक नहीं होता है। मनमाना तरीके से वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। जनता के मुद्दों को कभी भी समाधान के रास्ते पर नहीं ले जाते हैं। अतः हमारा मंच जन जागरूकता अभियान चला रहा है कि जाति धर्म के आधार पर बंटकर अपने 5 साल को बर्बाद होने देने से हम लोग 25 साल पीछे हो चुके हैं ऑलरेडी। आने वाला 5 साल हमारे खुशहाली का साल हो, हमारे लोकसभा के उन्नति का काल हो, और घोसी के जनता के तरक्की का काल हो। इसके लिए सबकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से सबकी हिस्सेदारी बनेगी। यहाँ पर विकास होगा, और यहाँ पर सभी धर्म में, सभी जातियों में सद्भावना बढ़ेगी। ऐसा एक माहौल तैयार किया जाए जिससे आने वाला समय उज्जवल हो। लगातार आप बाहर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो क्या है इशारा का संदेश, क्या आप देना चाहते हैं जनता को? सर, जो भी सांसद हुए कल्पनाथ राय जी के मृत्यु के बाद, हमने बाहरी और निरंकुश तत्व बोला। बाहरी वो जो लोकसभा क्षेत्र के बाहर के रहे, लोकसभा के क्षेत्र में उनका आना जाना नहीं रहा। अगर सारे काम हो जाते तो हम लोगों को इस मैदान में आकर ये आवाज़ उठाने के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर काम नहीं हुआ है तो इसलिए इनका विरोध किया जा रहा है। अब हमें बाहरी मंजूर नहीं है। अगर हम मतदाता हैं तो नेता भी हमारा ही चाहिए, क्योंकि बाहरी लोग हमारे लोकसभा का शोषण कर रहे हैं, हमारे लोकसभा में राजनीतिक व्यापार चला रहे हैं, जाति धर्म के आधार पर वोट लेकर अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। अब तो अपने परिवार के लिए भी तो टिकट मांग रहे हैं। तो इस तरीके से ये व्यवस्था नहीं चलाई जाएगी। लोकतंत्र में जनता राजा होती है, जनता का राज चलेगा। एक बार फिर से कल्पनाथ राय वाला जो स्वर्णिम दौर था, उस दौर को वापस लाया जाएगा और घोसी लोकसभा का नवनिर्माण किया जाएगा। आपने घोसी में 24 सवाल किए हैं, तो 24 सवाल में जो 8वां आपका सवाल है, इंदारा में ओवरब्रिज बनने की बात आपने कहा है। जी सर, जी सर। तो कल ओवरब्रिज पास भी हो चुका है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर उठाए गए मुद्दों पर समाधान मिलता है तो सरकार के लिए ये अच्छी बात है। सरकार इसको ध्यान दे। हम तो उस पद पर नहीं बैठे हैं, लेकिन हमारे लोग उससे पीड़ित हैं, तो हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ मानी जाएगी तो लोकतंत्र के हित में है, हमारे घोसी लोकसभा के हित में है। अच्छा काम होगा तो उसका समर्थन मिलेगा, और काम नहीं होगा तो जनता विरोध करेगी। तो आखिरकार घोसी नवनिर्माण मंच का क्या उद्देश्य है? घोसी नवनिर्माण मंच का उद्देश्य है जनता के अधिकार दिलाए जाएं। अगर नेता अपना कार्य नहीं करेगा तो मुद्दों को उठाकर इन नेताओं को घेरा जाएगा और जनता को समाधान दिलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव आया और काँव करते हुए आए और रोटी मिल गई लेके फुर्र हो गए। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पे रहिए, यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनिए। राजनीति जन सेवा का माध्यम होती है। राजनीति को करिए और जनता का सेवा करिए। जनता की अनदेखी अब नहीं होने दी जाएगी। तो सरकार तो बोल रही लगातार कि जनता का विकास हो रहा है, यूपी में विकास हो रहा है, राम मंदिर बन गया। जी, हम देखिए सर,
घोसी लोकसभा में कोई काम नहीं हो रहा है। इसका सबूत है, इसका सबूत है। हमारे यहाँ कोई एम्स जैसा संस्थान नहीं खुला, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ मेट्रो नहीं आया, हमारे यहाँ IIT IIM जैसे संस्थान नहीं आए, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र नहीं लगाए गए। तो हमारे यहाँ रोजगार वाली पढ़ाई और कमाई वाली खेती का लोप हुआ है। हम लोग संपन्न जिले की श्रेणी में थे। कल्पनाथ राय जी का जब यहाँ थे, सूता मिलों की भरमार थी, कताई मिलों की भरमार थी। उनके ज़माने में हमारे मुस्लिम भाइयों के द्वारा बनाई गई सिल्क की साड़ियाँ हिंदू माताओं पर बात की, तो कताई मिल भी तो चालू होने जा रहा है। अब कब होने जा रहा है, कब होने जा रहा है? जिले में कताई मिल था है नहीं, मेडिकल कॉलेज भी बनने जा रहा है। सर उसी का जवाब मैं देता हूँ। दूसरी जगहों पे बन गया, हमारी जगह पे बनने जा रहा है। आश्वासन कब तक दिया जाएगा? हमारे यहाँ काम कब होगा? काम की बात की जाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वादे से नहीं काम चलेगा। रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा। लोग बार बार वादा करके हमारे लोगों को चकमा देते हैं और काम नहीं करते हैं। काम हो उसका सम्मान किया जाएगा, उसका समर्थन किया जाएगा। काम नहीं होगा तो उसकी आवाज़ उठाई जाएगी। पहले यहाँ पे विपक्ष नहीं था, विपक्षी दल भी मौन है। उस परिस्थिति में घोसी नवनिर्माण मंच कुछ प्रबुद्ध जनों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। ये आवाज़ उठाएगा, लोगों का अधिकार दिलाएगा। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो धरना अनशन प्रदर्शन की राजनीति की जाएगी। अगर मेडिकल कॉलेज बनेगा तो इसका स्वागत है, अगर हमारा इंदिरा का ओवरब्रिज बनेगा तो इसका स्वागत है। मांग नहीं उठाया जाएगा तो ये कोई अच्छी पहल तो नहीं है। समाज सेवा में है, अगर जनता कहेगी ये दिक्कत है तो हम लोग खड़े होकर उसकी आवाज़ तो उठाएंगे। सरकार सुने न सुने, हमारा काम है आवाज़ उठाना, लोगों की सेवा करना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना। ये नेता विधायक भले ही न जाए वहाँ पर, अगर जहाँ भी जरूरत पड़ेगी बद्रीनाथ वहाँ खड़ा होगा और लोगों को न्याय दिलाएगा। अगर घोसी लोकसभा चुनाव में अगर घोसी से सपा टिकट देती है और बीजेपी अगर टिकट नहीं देती तो फिर आप क्या करेंगे? जी, हमारा मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद की मांग करना है। क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं उसका घोषणा पत्र जारी करिए आप। हमारे यहाँ ये 24 गंभीर मुद्दे हैं और जनरलाइज बहुत सारी चीज़ें हैं। हर विधानसभा से अलग अलग मुद्दे हैं जिसकी मांग बहुत दिनों से की जा रही है, बहुत गंभीर हो चुके हैं। इनको तो तत्क्षण निदान मिलना चाहिए। कोई पार्टी क्या कर रही है इससे हमारा मंच का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनता को कहाँ दिक्कत है उसका सरोकार हमसे है, क्योंकि ये सत्ता का नहीं, ये जनता का मंच है। जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे। पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद देंगी तो उनका समर्थन किया जाएगा। अगर मुद्दों की अनदेखी हुई तो घोसी नवनिर्माण मंच अपना प्रत्याशी उतारेगा और इस बार सभी दलों के द्वारा जाति धर्म के आधार पर बनाई गई व्यवस्था को नेस्तनाबूद किया जाएगा। यहाँ पर अब जातिवादी परिवारवादी व्यवस्था नहीं रहने दी जाएगी। यहाँ पर अब विकासवादी व्यवस्था का जन्म होगा और घोसी का नवनिर्माण किया जाएगा। घोसी नवनिर्माण मंच इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अभी जनता के बीच हम जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। जनता क्या चाहती है उस बात को उजागर करते हुए हमेशा सरकार को आगाह कर रहे हैं। अगर जनता ने निर्णय दिया कि इस व्यवस्था में हम नहीं रहेंगे, जनता ने निर्णय लिया कि हमें नई व्यवस्था बनानी चाहिए, तो हम लोग नई व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये तो लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनमत संग्रह हो रहा है। हर गांव में हम लोग जाकर पर्चे पे चर्चा अभियान चला रहे हैं। ये पर्चा बांटा जाता है और फिर इसी पर्चे पर चर्चा किया जाता है। घोसी के यहाँ 24 सवाल, घोसी को मजबूत करने के नाम पर वोट मांगा जाए। अखिलेश जी, योगी जी, मोदी जी और मायावती जी के कंधों के मजबूत करने के नाम पर वोट लेकर अपनी उत्तरदायित्व को वो लोग अपने सर से हटा लेते हैं। अब घोसी को मजबूत करने के लिए वोट मांगिए और घोसी में आइए और घोसी का विकास हो ये सुनिश्चित करिए। देखा जा रहा है कि एक तरफ उज्जवल मिश्रा पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक तरफ बद्रीनाथ भी लोगों से मिल रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि बीच में दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं घोसी लोकसभा? सर, ये चुनाव लड़ने और नेता बनने का अभियान नहीं है। हमारा अभियान
जो राजनीतिक तौर पर हमारी अनदेखी की गई है, हमारे लोगों को नेता बनने से रोका गया है, हम अपने अंदर से नेता बनाने का अभियान चला रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब यहाँ पे कोई नेता ही नहीं है, बाहर के ही नेता राज करेंगे, और राज नहीं करेंगे फिर भी वही रहेंगे। आपने उदाहरण देखा होगा, मधुबन विधानसभा में एक विधायक जी आए, जाति धर्म के आधार पर टिकट पाए, यहाँ से विधायक बने, मंत्री बने, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, फिर उनको लगा कि ये पार्टी सही नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उन्होंने जनता की सेवा नहीं की थी, जनता के समस्याओं के साथ नहीं खड़े हुए थे, तो उनको पता चल गया था कि इस विधानसभा में अब उनकी जीत अनिश्चित है। अतः वो दूसरे विधानसभा का रुख किए और दूसरे पार्टी में भी गए, दूसरे पार्टी ने भी उन्हीं को टिकट दे दिया। तो घूम फिर कर सारे पार्टियों में यही नेता आते और जाते हैं और वही व्यवस्था बनी रहती है। अतः गिने चुने नेताओं के द्वारा जो व्यवस्था को बदहाल किया गया है, तो उस व्यवस्था को आबाद करने की ये कोशिश है, उसी का आगाज किया गया है। और जो भी लोग इस कोशिश में, इस मुहिम में चल रहे हैं, उन सभी लोगों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, अगर उससे जनता की भलाई हो रही है तो ये एक अच्छी पहल है। इस पहल का घोसी नवनिर्माण मंच स्वागत करता है कि लोग बाहर निकलें, मुद्दों को बाहर निकाला जाए, लोगों को समाधान दिलाया जाए। सभी लोगों का समर्थन करते हैं, हमारी किसी से राजनीतिक विद्वेष की भावना नहीं है, सभी का साथ और घोसी लोकसभा का संपूर्ण विकास हमारा मंच चाहता है और इसी को लेकर कटिबद्ध है और इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तक कितने गांव में लोगों से मिल चुके हैं आप? अब तक हम लोग 277 गांवों का दौरा कर चुके हैं और इन गांवों में हमारी कमेटियां बन चुकी हैं और इन कमेटियों में मतलब ढेर सारे गांवों के प्रधान भी जुड़े हुए हैं। राजनीतिक कारणों से कि किसी वजह से सत्ता से के डर से बहुत सारे लोग खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक विचार है ये नव परिवर्तन होना चाहिए, तो वो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मंच का समर्थन कर रहे हैं। कल ही जो मीटिंग हुई थी, कल जो मीटिंग हुई थी उसमें 17 वर्तमान प्रधान और 12 पूर्व प्रधान आए थे और बीडीसी मिलाकर टोटल 43 प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। तो इस बात का ये द्योतक है कि इस व्यवस्था को बदलने की चाहत सबके अंदर है और सब लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और इस लड़ाई को नतीजे तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लेकिन कोई फ्रंट पे आना नहीं चाहता, तो क्या इस सरकार कोई नहीं तो क्या इस सरकार अगर कोई बात होती तो कल 43 लोग कैसे आके यहाँ बैठ गए? कोई नहीं डरता किसी से। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना और जनमत हासिल करना जनता का अधिकार होता है। जनप्रतिनिधि डरने का कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत से लोग इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब ये आंकड़ा धीमे धीमे डायरेक्टली सपोर्ट करने वाले लोगों का बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आंदोलन तेज़ी से फैल रहा है और इस आंदोलन को चलाने के लिए जो भी ज़रूरियात हैं जनता मुहैया करा रही है और जहाँ भी ज़रूरत पड़ रहा है हमारा मन जा रहा है। कोई इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, कोई रुपए की ज़रूरत नहीं है, जनता के विचारों को उठाना है। भगवान ने हमें जितनी बुद्धि दी है, जितनी क्षमता दी है, उसको लगाकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो जो घोसी में आपका आंदोलन चल रहा है, तो क्या अन्य विधानसभाओं में आपका आंदोलन चलेगा कि यहीं रुक जाएगा आपका घोसी में ही? घोसी लोकसभा सभी जाति धर्म के साथ घोसी लोकसभा का सर्वांगीण विकास, यही हमारा मुद्दा है। चुनाव के साथ भी, चुनाव के बाद भी, चुनाव के बाद भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हमारा मंच वहाँ खड़ा होगा और समाधान दिलाएगा। अगर सांसद विधायक काम नहीं करेंगे तो इसकी आवाज़ उठाई जाएगी और 5 साल बर्बाद होने से रोका जाएगा। अगर जनता का आशीर्वाद आपके साथ है, अगर जनता ने चाहा तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल सर, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग क्षेत्र में हैं और ये हमने निर्णय लिया है, ये मेरा निर्णय है कि मैं इस आंदोलन को चलाऊंगा। लेकिन अब जनता इस निर्णय के साथ जुड़ रही है, अब बहुत अपार संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें समर्थन मिला है तो अगर जनता का आदेश होगा तो वो हमारे सर माथे पर होगा। तो बद्रीनाथ चुनाव लड़ेंगे? ये निर्णय जनता लेगी सर। जब समय आएगा, जनता की तरफ से आवाज़ आएगी तो जनता जो कहेगी वो किया जाएगा। लेकिन हमारा निर्णय साफ है
कि हमारे लोगों की राजनीतिक नसबंदी की गई है और नेता बनने से रोका गया है। विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष हमारे लोगों को बनाया जाता है, लेकिन हमारे लोगों को विधायक और सांसद बनने से रोका जाता है। इसलिए ये अभियान चलेगा और हमारे लोगों को हमारा अधिकार मिलेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। और जनता जुड़ेगी तो अपना अधिकार स्वयं ले लेगी, कोई पार्टी से अधिकार मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ने इनको उतारा है कैंपेनिंग करने के लिए, चुनाव के बाद ही गायब हो जाएंगे, क्या इस पे कहेंगे आप? सर, चुनाव के पहले विपक्ष कहाँ था? जब गौर समाज के खिलाफ अत्याचार हो रहे थे, उनकी मांगें नहीं मानी जा रही थी, उसके पक्ष में किसने आवाज़ उठाई थी? और 4 दिन वो डेट बढ़ाया गया था। तो अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले आदमी को भी विपक्ष बीजेपी की बी टीम कहता है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि विपक्ष का काम जो आदमी कर रहा है उससे विपक्ष की जमीन खिसक रही है। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को जिस पार्टी की सरकार है उसकी बी टीम बताया जाए, तो यानी कि आंख बंद करके बात करने वाले लोगों को जनता सबक सिखाएगी। अपनी कर्तव्य निष्ठा से परे हो रहे हैं और जो कर्तव्य कर रहा है, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है, उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो जनता के सामने है। जब समस्याएं आती हैं तो लोग बद्रीनाथ को याद करते हैं, लोग घोसी नवनिर्माण मंच को याद करते हैं। विपक्ष का काम है बस बयान देकर अपना कोटा पूर्ति करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज़ उठाइए, जनता के सुख दुख और दर्द में शामिल होइए। लोकसभा चुनाव के बाद क्या बद्रीनाथ घोसी के धरती पर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? लोकसभा चुनाव के पहले से ही हम लोग यहाँ पर हैं, तो बात की बात हो ही नहीं सकती। हम नहीं रहेंगे, हम लोग आज से तो है नहीं, हमारा जन्म कर्म इसी मिट्टी में हुआ है, हम इसी मिट्टी में पल बढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस मिट्टी, इस मातृभूमि पर जब जब संकट होगा, बद्रीनाथ वहाँ खड़ा मिलेगा। तो इसी क्रम में फिर इस तरह के खबरों को लेकर हम आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।